Hi students, today we are going to start a new chapter of English grammar, that is kinds of sentence. वाक्य कितने प्रकार के हैं इस बारे में आज हम पढ़ाई करेंगे. In previous class we have learned about sentence. सेंटेंस के बारे में हम पहले से पढ़ चुके हैं. Tell me, what is a sentence? A sentence is a group of words that makes complete sense. कुछ वर्ड्स को लेके एक सेंटेंस बनता है जिसका एक पूर्ण अर्थ होता है. फॉर एग्जाम्पल, आरव इज माई बेस्ट फ्रेंड. इसका तो एक अर्थ है, पूर्ण अर्थ है. इसका मतलब है आरव मेरा सबसे अच्छा दोस्त है. देखो, वही वर्ड्स है. अगर मैं बोलूँगी आरव बेस्ट माई इज फ्रेंड, इस सब वर्ड्स का कोई तालमेल नहीं है, तो इसलिए ये एक सेंटेंस नहीं होगा. ठीक है. नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी sang ए song. उसने एक गाना गाया. ये तो एक पूर्ण अर्थ है. ओके. देयर आर 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंटेंस. वाक्य 4 प्रकार के हैं. फर्स्ट, assertive sentence. Second, interrogative sentence. Third, exclamatory sentence. Fourth, imperative sentence. But first, we will discuss about assertive sentence. An assertive sentence makes a statement. assertive sentence में हमको एक नॉर्मल सी जानकारी मिलती है. assertive sentence 2 टाइप्स का होता है. फर्स्ट, affirmative sentence. सेकेंड, नेगेटिव सेंटेंस. affirmative इसका मतलब होता है एक पॉजिटिव सेंटेंस. ही लिव्स इन दिल्ली. वो दिल्ली में रहता है. तो हमको एक जानकारी मिलती है कि वो कहाँ रहता है, दिल्ली में रहता है. ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है. तो ये हो जाएगा हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस. अनु कैन स्पीक इंग्लिश. अनु इंग्लिश बोल सकती है. हमको एक स्टेटमेंट मिलता है, यानी कि एक पॉजिटिव स्टेटमेंट कि वो इंग्लिश में बात कर सकती है. तो ये हो जाएगा हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस. देन आ गया नेगेटिव सेंटेंस. नेगेटिव सेंटेंस में हमको क्या देखने को मिलेगा? नो इज होगा, नहीं तो नॉट. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, ही डज नॉट लिव इन दिल्ली. वो दिल्ली में नहीं रहता है. तो हमको एक जानकारी मिली कि वो दिल्ली में नहीं रहता है, लेकिन बीच में नॉट यूज हुआ है, तो इसलिए ये हो जाएगा हमारा नेगेटिव सेंटेंस. अनु कैन नॉट स्पीक इंग्लिश. अनु इंग्लिश में बात नहीं कर सकती है. तो हमको इस सेंटेंस में एक जानकारी मिलती है कि वो इंग्लिश नहीं बोल पाती है. तो बच्चों याद रखो, असर्टिव सेंटेंस जो होता है उसके एंडिंग में फुल स्टॉप दिया जाता है. याद रखो, असर्टिव सेंटेंस के एंडिंग में एक फुल स्टॉप रहता है. नेक्स्ट, वी विल लर्न अबाउट इंटरोगेटिव सेंटेंस. एन इंटरोगेटिव सेंटेंस आस्क ए क्वेश्चन. तो इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या है बच्चों?
इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है और एंडिंग में क्वेश्चन मार्क दिया जाता है। अगर मैं तुम्हें क्वेश्चन पूछूंगी व्हाट इज योर नेम, ये मैं तुम्हें सवाल पूछी कि तुम्हारा नाम क्या है, तो उसके एंडिंग में क्वेश्चन मार्क दिया जाता है। डू यू प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, मैं ये तुम्हें क्वेश्चन पूछी, तो ये हो जाएगा हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस। याद रखो, इंटरोगेटिव सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन मार्क दिया जाता है। डू यू अंडरस्टैंड किड्स? वेरी गुड।